नमस्कार दोस्तों। सोने और चांदी के बाजार में जो उतार चढ़ाव इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसने बड़े बड़े निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुबह चांदी 4-5% की तेजी दिखाती है और शाम होते होते भारी मुनाफा वसूली में फिसल जाती है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अस्थायी घबराहट है या किसी बड़े बदलाव का संकेत? चांदी की अस्थिरता इस वक्त अपने चरम पर है। पिछले 2 सत्रों में घरेलू बाजार में करीब 10% और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 20% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके तुरंत बाद ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त बिकवाली आई। हालात ऐसे रहे कि एक ही दिन में चांदी में करीब 10,000 रुपए तक का उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्सचेंज द्वारा मार्जिन बढ़ाए जाने और रिटेल निवेशकों की भागीदारी घटने से रिस्क तेजी से बढ़ा है। लिक्विडिटी कम होते ही गिरावट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं चीन की, जिसकी चाल पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक मेटल गेम खेल रहा है। एक तरफ उसका केंद्रीय बैंक लगातार सोने की रिकॉर्ड खरीदारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चांदी के निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी गई है। चीन अब चांदी को सिर्फ गहनों की धातु नहीं, बल्कि एक जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल मान रहा है। साफ है, सोना भविष्य की सुरक्षा के लिए और चांदी उद्योग के लिए बचा कर रखी जा रही है। भू राजनीति भी बाजार को गर्म रखे हुए है। रूस यूक्रेन युद्ध में नए हमलों की खबरों ने सेफ हेवन डिमांड बढ़ा दी है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध खत्म कराने का दावा अगर आगे बढ़ता है तो ये सोने चांदी के लिए डाउनसाइड रिस्क बन सकता है। इधर जापान के चुनाव और संभावित फिस्कल एक्सपेंशन से येन मजबूत होने के संकेत हैं। नियम साफ है, जब दूसरी करेंसियां मजबूत होती हैं तो डॉलर कमजोर पड़ता है और डॉलर की कमजोरी सोने चांदी के लिए सपोर्ट का काल करती है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। बैंक ने लिक्विडिटी क्रंच का अलर्ट जारी किया है। अगर अमेरिका में मंदी के संकेत और गहरे हुए तो बिटकॉइन, रियल एस्टेट और दूसरे रिस्की एसेट्स में गिरावट के साथ निवेशकों को मार्जिन कॉल्स के लिए सोने चांदी में करीब $80 बिलियन की बिकवाली करनी पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो कीमतों में अचानक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निवेशकों के लिए रणनीति क्या हो? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फरवरी और मार्च का महीना रेंज बाउंड रह सकता है। चीन की छुट्टियों के दौरान मुनाफा वसूली का दबाव बना रह सकता है। किसी बड़े और टिकाऊ ट्रेंड की उम्मीद अप्रैल से पहले कम है। निष्कर्ष साफ है, सोना और चांदी इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ भू राजनीति और चीन की रणनीति सपोर्ट दे रही है, तो दूसरी तरफ लिक्विडिटी और मार्जिन का खतरा डर बढ़ा रहा है। ऐसे में जल्दबाजी नहीं, बल्कि वेट एंड वॉच की रणनीति सबसे सुरक्षित मानी जा रही है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप इस उतार चढ़ाव में दाव लगाने को तैयार हैं या अप्रैल में आने वाले साफ ट्रेंड का इंतजार करेंगे? ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद कमोडिटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बिजनेस डेस्क से इतना ही। धन्यवाद।